Exercise 7.3, question number 14. Find the angles of a triangle with slope -7/3, 5/2 and 4/3. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसी ट्राइंगल के तीनों साइड के स्लोप हमारे पास गिवन है और हमें उसी ट्राइंगल के एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो जब हमारे पास तीनों साइड्स के स्लोप गिवन है तो हम एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले लेट करेंगे कि ये जो फर्स्ट स्लोप है ये m1, ये सेकंड स्लोप m2, थर्ड स्लोप m3 है। और उसके बाद हम लेट करेंगे लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस विद द स्लोप m1 एंड m2। जो लाइन जिसके स्लोप m1 और m2 है उन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है उसको हम अल्फा लेट करेंगे और इसी को हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ये चीज़ पता होना चाहिए कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2। तो अगर थीटा हमारे पास एंगल हो बिटवीन एनी टू लाइंस ऑफ द स्लोप m1 एंड m2 तो हम उसको इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही फार्मूला इस अल्फा के लिए भी यूज़ होगा। तो हम इधर लिख सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2। तो अभी हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। m2 की वैल्यू है 5/2, फिर माइनस m1 की वैल्यू है हमारे पास -7/3 और नीचे डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2। तो m1 हमारे पास -7/3 और यही मल्टीप्लाई होगा 5/2 के साथ इज इक्वल टू, अगर हम 2 और 3 का एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 6। अगर हम 6 को 2 पर डिवाइड करें तो आंसर 3 आ जाएगा। 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15। फिर इधर हमारे पास माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, और अगर हम 6 को 3 पर डिवाइड करें तो आंसर 2 आ जाएगा। 2 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 और ये होल डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पर प्लस इंटू माइनस होगा माइनस और 7 5 होगा 35 डिवाइडेड बाय 6। और अभी हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ऊपर 15 प्लस 14 हमारे पास होगा 29/6 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले ले तो आ जाएगा 6, क्योंकि इसके नीचे 1 है। 1 और 6 का एलसीएम 6 डिवाइडेड बाय 1 6 आ जाएगा। 6 इंटू 1 होगा 6, फिर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 होगा 1 इंटू 35 होगा 35 इज इक्वल टू यहाँ पर 29/6 और नीचे हमारे पास 35 माइनस 6 आ जाएगा -29 डिवाइडेड बाय 6। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 29/6 और इस मेन डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज कर ले तो ये फ्रैक्शन हमारे पास चेंज होगा। ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। इधर 6 और 6 होगा कैंसिल, 29 और 29 होगा कैंसिल और हमारे पास बच जाएगा ये माइनस का साइन और 1। तो हमारे पास आ जाएगा -1 और ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फा की वैल्यू है। तो अभी हमें इस टेंजेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना चाहिए। हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 और इसको हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास कैलकुलेटर में इसका आंसर कुछ चेंज आ जाएगा क्योंकि शिफ्ट इनटू टेंजेंट हमारे पास टेंजेंट इनवर्स होगा और अगर हम इधर -1 लिख ले तो इसका आंसर -45 आ जाएगा, -45 डिग्री। लेकिन हम इधर टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 की जगह हम ये लिख सकते हैं कि 135 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर हम टेंजेंट ऑफ 135 फाइंड आउट कर ले तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। या अगर हम इधर से इसी टेंजेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो ये 135 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 के बराबर आ जाएगा। तो हम इसकी जगह 135 डिग्री लिख सकते हैं और ये चीज़ हमारे पास होल्ड करता है। कैसे? अभी आप चेक कर सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये रहा -1। तो हम इस लाइन को लिख सकते हैं और इस लाइन से हम टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू को 135 डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास अल्फा की वैल्यू। अभी हम लेट करेंगे कि लेट दूसरे एंगल को हम बीटा लेट करेंगे। लेट बीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस with slope m2
एंड M3। हम बीटा को लेट करेंगे कि बीटा वो एंगल है जो कि उन दो लाइंस के बीच में है जिनके स्लोप M2 और M3 है। तो हम इस M2 और M3 को यूज़ करके बीटा को फाइंड आउट करेंगे। तो वो किस फार्मूले के थ्रू? इसी फार्मूले के थ्रू। तो हम इधर लिख सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय M3। और अभी हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। M2 की वैल्यू है 5/2, तो इधर 5/2 माइनस, और M3 की वैल्यू 4/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 मल्टीप्लाई बाय M2, तो 5 M2 मल्टीप्लाई बाय M3, तो 5/2 M2 की वैल्यू है और 4/3 M3 की वैल्यू इज इक्वल टू 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 होगा 3 इंटू 5 15, फिर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 2 होगा, 2 4 ज़ा 8, और नीचे हमारे पास 1 प्लस 5 4 ज़ा 20 डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 15 माइनस 8 होगा 7 डिवाइडेड बाई 6। नीचे हमारे पास इन दोनों का हम मजीद एलसीएम लेंगे, तो इस 1 के नीचे 1 है, 6 और 1 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 1 6 आ जाएगा, 6 इंटू 1 6 होगा, फिर प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 1 होगा, 1 इंटू 20 होगा 20 इज इक्वल टू 7/6 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 6 होगा 26 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पर हम इन दोनों 6 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास 7/26 आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पर टेंजेंट ऑफ बीटा। अभी हम बीटा को फाइंड आउट करेंगे, और वो कैसे कि टेंजेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू 7/26 आ गया था, और बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7/26 हम लिख सकते हैं, और इसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। हमारे पास होगा शिफ्ट टेंजेंट होगा टेंजेंट इनवर्स, तो 7 डिवाइडेड बाय 26 ब्रैकेट क्लोज्ड, हमारे पास आ जाएगा 15.068, और इसी को हम अगर सेक्साजेसिमल मेजर ऑफ सिस्टम में चेंज करें तो हमें इस बटन को प्रेस करना होगा, तो जो कि हमारे पास 15 डिग्री और 4 मिनट रिजल्ट देगा। तो ये चीज़ हमारे पास बीटा की वैल्यू है। और अभी हम फाइंड आउट करेंगे गेमा को। तो हम इधर लेट कर सकते हैं कि लेट गेमा बी द एंगल बिटवीन the lines with slope m1 and m3। जो लाइन जिनके स्लोप m1 और m3 है उनके बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम गेमा लेट करेंगे। और हम गेमा को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो ऐसे कि हमारे पास हमने पहला एंगल अल्फ़ा और दूसरा एंगल बीटा हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो हम गेमा को इस फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 के बराबर आ जाएगा। तो हम अल्फ़ा की वैल्यू 135 डिग्री पुट करेंगे, फिर प्लस बीटा की वैल्यू हम इस 15.068 को पुट करेंगे, फिर प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। अभी हम इन दोनों को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री माइनस 15.068, और हमारे पास 180 माइनस 135 माइनस 15.068 ये आ जाएगा 29.932। ये हमारे पास गेमा की वैल्यू। और अभी हम अगर इसी को सेक्साजेसिमल मेजर ऑफ सिस्टम में चेंज कर ले तो हमें सिर्फ इस बटन को प्रेस करना होगा, तो ये 29 डिग्री और 55 मिनट आ जाएगा। तो 29 डिग्री और 55 मिनट यही हमारे पास गेमा की वैल्यू होगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स के स्लोप गिवन है और हमें तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम तीनों स्लोप को m1, m2 और m3 का नाम देंगे, और जब हमारे पास स्लोप गिवन हो तो हम उसी दो लाइन के एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम अल्फ़ा को उस एंगल को लेट करेंगे जो लाइन m1 और m2 से बनता है,
और अल्फ़ा को हम इस फार्मूले के थ्रू से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह बीटा वो एंगल होगा जो कि बिटवीन द लाइंस M2 एंड M3 है। तो हम इसी फार्मूले को यूज़ करके बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम थर्ड एंगल को इस फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास ये आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।